हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की जो लेक्चर है उसका ताल्लुक फर्स्ट ईयर कॉमर्स के सब्जेक्ट अकाउंटिंग से है। और इसमें जिस चैप्टर को हम आज डिस्कस करेंगे वो है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। देखिए जी, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में आप अगर ये रिकॉन्सिलिएशन के वर्ड को देखें तो इसमें इसका लफ्ज़ी मायने अगर आप देखें तो इसका मतलब ये होता है कि दो इख्तलाफी चीज़ों के दरमियान सुलह पैदा की जाए। दो ऐसी चीज़ें जिनके दरमियान कोई हारमनी नहीं है, कोई किसी एक सेम पॉइंट के ऊपर जहाँ वो एग्री नहीं है, यानी जहाँ जिन दो चीज़ों के दरमियान में डिसएग्रीमेंट है, तो इन दोनों के दरमियान में रिकॉन्सिलिएशन पैदा की जाए, यानी दोनों को रिकॉन्साइल किया जाए, सुलह कराया जाए। ये इसके लफ्ज़ी मायने हैं। अब हम यहाँ इस्लाही मायनों की तरफ चलते हैं। देखिए जी, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट जैसे कि नाम से जाहिर है, यहाँ इसका ताल्लुक बेसिकली इसकी तरह अगर आप थीम समझें तो इसका ताल्लुक जो है वो एक बैंक स्टेटमेंट, बैंक अकाउंट से है। सिंपल बैंक अकाउंट। देखिए जी, हर इंसान जो है या हर शख्स का मोस्टली किसी न किसी बैंक के अंदर एक अकाउंट होता है जहाँ वो अपनी डिपॉजिट्स, अपने पैसे वगैरह या अपनी जो जमा पूंजी होती है वहाँ जहाँ उसको डिपॉजिट्स करता है, जहाँ अपनी वो पैसे जमा कराता है, वो रोज़ाना की बुनियाद पर वहाँ या तो फिर कुछ अरसे के दौरान वो कुछ वहाँ डिपॉजिट्स भी करता है और वहाँ से ड्राइंग्स भी करता है, पैसे वहाँ जमा करवाता भी रहता है अपने अकाउंट में और वहाँ से ड्रॉ भी करता रहता है। अच्छा, इस चीज़ का हिसाब जो है वो खुद भी रख रहा होता है और इसी चीज़ के रिकॉर्ड को बैंक भी मेंटेन कर रहा होता है। इसी तरह जो बिज़नेस होते हैं वो 100% हर बिज़नेस जो है वो कोई ना कोई, चाहे वो छोटा बिज़नेस हो चाहे बड़ा बिज़नेस हो, वो अपना एक बैंक अकाउंट मेंटेन कर रहा होता है किसी ना किसी बैंक के अंदर। अब जिस बैंक के अंदर जो बिज़नेस अपना अकाउंट मेंटेन कर रहा है वहाँ वो रोज़ाना की बुनियाद पर या रोज़ाना एक दिन में कई दफ़ा ट्रांजैक्शंस करेगा, जिसके अंदर वो डिपॉजिट्स भी करता है बिज़नेस या कंपनी, और विड्रॉ और ड्राइंग्स भी करते हैं, या पैसे वहाँ से जब यूज़ करने होते हैं तो वहाँ से ड्रॉ किए जाते हैं अपने बैंक अकाउंट से। तो इस चीज़ का रिकॉर्ड डेफिनेटली कंपनी रख रही होती है अपनी कैश बुक के अंदर, और यही रिकॉर्ड जो है वो बैंक भी रख रहा होता है। अब वो बैंक जो है एक पर्टिकुलर टाइम, एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड के बाद, फर्ज कर लें ये डिपेंड्स अपॉन द पॉलिसी ऑफ द बैंक, कि इट कुड बी अ 1 मंथ और 1 वीक, और मंथली स्टेटमेंट्स जो है वो बैंक भेजता है, या क्वार्टरली बेसिस के ऊपर भेजता है 3 महीने बाद, या फिर 6 महीने बाद भेजता है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द पॉलिसी ऑफ द बैंक। सो तो जो भी है, वट एवर, फॉर एग्जाम्पल हम सपोज कर लेते हैं कि हर महीने के एंड में एक बैंक जो है वो आपको आपका रिकॉर्ड की तफसीलात भेजता है। तो बैंक क्या करता है, कंपनीज को या बिजनेस को जो अकाउंट अपना मेंटेन कर रहे होते हैं बैंक के अंदर, वो बैंक स्टेटमेंट होता है, एक पर्चा, एक सिंपल सिंगल पेज ऑफ पेपर होता है, कि उसके अंदर सारी तफसीलात होती हैं कि इस डेट के अंदर आपने इतने पैसे डिपॉजिट किए इस कंपनी ने या इस बिज़नेस ने, और इस डेट के अंदर के आपने ड्राइंग्स किए हैं। अब वो किस तरह करती है, कैसे करती है, वो कैसी है, ये अभी हमने डिस्कस नहीं करना। अभी तो हमने सिर्फ सिर्फ सिंपल चीज़ों को समझना है। ये भी हम बाद में इस पर डिस्कस करेंगे। मैं आपको एक्चुअल बैंक स्टेटमेंट भी दिखाऊंगा, जैसे कि अभी आप ये अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस तरह का बैंक स्टेटमेंट जो है वो बैंक आपको भेजता है मंथली बेसिस के ऊपर। अगर बैंक की पॉलिसी हर महीने के आखिर में आपको बैंक स्टेटमेंट भेजना है, जिसमें आप बैंक आपको तफसीलात बताती है कि आपने इस डेट में, या आपके इंस्ट्रूमेंट या जो चेक नंबर है, आपने इतनी अमाउंट डिपॉजिट करा, इतनी आपने ड्राइंग्स करा, ये बैलेंस था और अब आज ये बैलेंस है। तो इस तरह का ये आपको बैंक जो है वो आपको जो है वो स्टेटमेंट भेजता है, ताकि वो अपने जो डिपॉजिटर है या जो अकाउंट होल्डर कंपनी है वो उससे आगाह रह सके। अब होता क्या है, अब मसला ये है कि यहाँ जो डिसएग्रीमेंट जो पैदा होता है वो दो बैलेंसेस के दरमियान में पैदा होता है। चूँकि यहाँ रिकॉर्ड जो है वो दो लोग मेंटेन कर रहे हैं, चीज़ एक ही है लेकिन मेंटेन दो लोग कर रहे हैं, एक कंपनी या बिजनेस और दूसरा जो है वो बैंक। दो यहाँ हमारे जो हैं दो पार्टीज़ हैं, दो लोग हैं।
जो एक ही बात को रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये आप ज़रा जहन में रख लें, बहुत ही क्लियरली इस बात को जहन में रखें कि चीज़ एक ही है। डिपॉजिट आप या आप कर रहे हैं, या आपकी कंपनी कर रही है, या बिजनेसमैन कर रहा है। इस चीज़ को रिकॉर्ड आप भी कर रहे हैं, यानी कि कंपनी भी कर रही है अपनी कैश बुक के अंदर, और इसी चीज़ को रिकॉर्ड कर रहा है बैंक भी अपने रिकॉर्ड्स के अंदर। लेकिन इन जब महीना ख़त्म होता है तो जब बैलेंस पता करना होता है कि भाई अब आज इस पूरे महीने के आखिर में अब कितना बैलेंस रह गया, तो बैंक आपको जब स्टेटमेंट भेजता है तो आपकी कंपनी का अकाउंटेंट या जो भी जिम्मेदार आदमी है, जो भी बुक कीपर है फॉर एग्जांपल, वो जो है वो उन दोनों बैलेंसेस को मैच करता है कि आपके रिकॉर्ड के मुताबिक हमारे अकाउंट में फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए होने चाहिए आज महीने के ख़त्म पे, और बैंक से जो स्टेटमेंट आया है, जो पर्चे की सूरत में जो आपके सामने स्टेटमेंट आया है, जो कि जैसे कि मैंने भी आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाया, वो फॉर एग्जांपल शो कर रहा है 80,000 ऑफ रुपीज़। यहाँ इन दोनों के दरमियान में क्लैश आ गया, यहाँ इन दोनों बैलेंसेस के दरमियान में, दोनों बैलेंसेस दो मुख्तलिफ जगहों से आए, इन दोनों के दरमियान में डिस एग्रीमेंट हुआ, यहाँ डिस्प्यूट अराइज हुआ। इस डिस्प्यूट को ख़त्म करने का नाम रिकॉन्सिलिएशन, यानी कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन जिसे हम कहते हैं। इन दोनों के इख्तलाफ को दूर करने के लिए हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे जिसका नाम होगा बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, और ये बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट आपके कंपनी का अकाउंटेंट या बुक कीपर बनाता है, या जो जिम्मेदार आदमी जो जिम्मेदार जो है वो बनाता है। तो मोस्टली बुक कीपर या जो अकाउंटेंट है वो इसको ड्रॉप कर रहा होता है।